हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एस एकेडमी। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हर वीडियो में हम लोग कुछ नया और नया सीखते ही रहते हैं, इस बार भी हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और वह टॉपिक है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे कि आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिख के रखा है। हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। लगभग परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व हैं उनका परमाणु द्रव्यमान यहाँ लिखा गया है इस सारणी में। अब हम आपको बताएंगे कि आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे, लेकिन उसके पहले आपको तो ये जानना होगा कि आखिर अणु कहते किसको हैं। तो देखिए, जब दो तत्व के, दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो एक अणु का निर्माण करते हैं। तो कैसे? जैसे यहाँ मान लीजिए कि यदि हम उदाहरण लें आपसे कि जैसे अणु क्या है, तो अणु क्या है, तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि अणु कैसे आएगा। तो अणु पहले जानना जरूरी है। तो परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। वो कैसे बनता है? तो मान लीजिए कि आपको दे दिया मैंने पोटेशियम क्लोराइड हमने आपके सामने रखा, पोटेशियम क्लोराइड। अब बचा बात कि पोटेशियम क्लोराइड रख दिया, इसका सूत्र भी आप लोगों को पता है, KCl होता भी है भाई। KCl होता है तो हम लोग जब देखते हैं यहाँ पे कि पोटेशियम क्लोराइड, तो आखिर पोटेशियम क्लोराइड का एक अणु जो है ये KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड का एक अणु को ये बता रहा है। तो ये जो एक अणु है इसका निर्माण हुआ कैसे है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको कितने तत्व दिख रहे हैं? दो तत्व दिख रहे हैं स्पष्टतः। पहला है K यानी कि पोटेशियम, और दूसरा क्या है? Cl यानी कि क्लोरीन। तो हम यह कह सकते हैं कि क्लोरीन के कितने परमाणु यहाँ हैं? 1। और पोटेशियम के कितने परमाणु हैं? 1। यानी हम यह साफ साफ कह सकते हैं कि पोटेशियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर पोटेशियम क्लोराइड के एक अणु का निर्माण कर सकता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि पोटेशियम का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर पोटेशियम क्लोराइड के एक अणु का निर्माण करता है। ये तो बात स्पष्ट हो गया कि भाई अणु क्या है, तो परमाणुओं के संयोग से बना होता है। तो जैसे दो परमाणु मिलके एक पोटेशियम क्लोराइड के अणु का निर्माण किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर आणविक द्रव्यमान है क्या। हमारा तो मेन टॉपिक वही था कि आणविक द्रव्यमान है क्या, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे कैसे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब परमाणु मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि जो किसी भी अणु में जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे आणविक द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो
ये है आणविक द्रव्यमान क्या है। तो आणविक द्रव्यमान क्या है, तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योग, परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ऐसा ये है कि आणविक द्रव्यमान किसी अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान का योग आणविक किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल के द्वारा ये जानेंगे कि किस तरह से आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल नंबर है 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आते हम लोग लेते हैं जल का एक अणु। जल के एक अणु क्या होता है, H2O, यानी इसका अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ मिलकर जल के एक अणु का निर्माण करता है। तो हमको दिया गया है कि जल के अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ साफ साफ हमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ लिख लेंगे कि आणविक द्रव्यमान बराबर, तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं परमाणु, 2 परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं, 1 परमाणु दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु, तो पहले हम लोग 2 परमाणु हाइड्रोजन का दिख रहा है, तो हाइड्रोजन का देखिए परमाणु द्रव्यमान 1.008 ऐसा दिया है। तो ये सिमिलरली ये बात है कि दशमलव के बाद 2 ही अंक तक ध्यान दिया जाता है, तो इसको 1 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का आप जो है परमाणु द्रव्यमान 1 ले सकते हैं, लेकिन है कितना, 2 परमाणु है, तो यानी 2 परमाणु गुने इसका परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस, जैसा कि बताते हैं कि योग के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर आणविक द्रव्यमान होता है, तो प्लस हो गया। अब बचा बात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु, यहाँ तो एक ही परमाणु दिख रहा है, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तो उसका हम लोग परमाणु द्रव्यमान देखें। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 यानी कि 16। तो बस एक परमाणु है इसका और 16 परमाणु द्रव्यमान है, गुना कर लिया। तो देखिए 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, आपका हो गया टोटल 18। और आणविक द्रव्यमान को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, किस में लिखते हैं, तो इसका इकाई है AMU। AMU क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई इसको बोलते हैं। तो 18 AMU ऐसा हो गया। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे है भाई, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो देख लेते हैं हम लोग कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे सामने मिल गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, सूत्र होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या किया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप लोग को बता ही चुके हैं कि ऐसे लिख लीजिए कि आणविक द्रव्यमान बराबर, तो अब वही करेंगे हम काम जो पहले किए थे। जैसे देखिए
अब तब तो देखेंगे तो कौन कौन है, इसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद आपको सल्फर है, उसके बाद आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, दिख रहा है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 परमाणु, सल्फर कितने हैं, 1 परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 परमाणु हैं बस। तो इनका परमाणु द्रव्यमान देखिए, गुना कीजिए। तो 2 परमाणु हैं आपको हाइड्रोजन के, तो उसका परमाणु द्रव्यमान तो आपको बता ही थे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 ले लिया। फिर प्लस सल्फर का देखेंगे, 1 परमाणु दिख रहा है सल्फर का, यानी 1 गुने सल्फर का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि कितना है, 32, यानी यहाँ देखिए 32, यानी कि इसको ले लेंगे 32। प्लस ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहे हैं, यानी 4, और इसके परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का देख लीजिए यहाँ पे 16, यानी यहाँ पे लिख देंगे 16। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे, 2 एकम 2 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64। अब हम इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आता है कितना, तो 4 2 6 2 8, 6 3 9, यानी 98। ये आ रहा है हमारा आणविक द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण के द्वारा आप ये सीखे होंगे कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ये बहुत ही इजी है, और यह जो है ये क्लास 9वीं 10वीं और 11वीं में भी इसको बनाना है, आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और आप इससे बहुत ज्ञान अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह अनेक रोचक जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कहीं प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।